नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देबाशीष घोष है, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। तो अभी जो डिस्कस करेंगे जिस बारे में वो टॉपिक है हमारा जो चंद्रयान 3 हम लोगों ने सक्सेसफुली लॉन्च किया इसरो ने। तो अभी तक वो पहुँचा नहीं है तो वो अब बिकॉज़ चंद्रयान 3 हमारा हम लोग स्वदेशी जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ताकि हम लोगों का कम बजट में हम लोग उसको भेज पाएँ। फिर भी ये चंद्रयान 3 का बजट है 650 करोड़ जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। फिर भी यूएस का जो मिशन रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और हम लोग डिफरेंस क्या है, हम लोग जब चंद्रयान इससे पहले भी जो चंद्रयान 1-2 जो मिशन हुआ था, चंद्रयान 1 के टाइम पे तो आप सबको पता होगा, जो 2008 में हुआ था चंद्रयान 1 के टाइम जब लॉन्च हुआ था, तो वो सक्सेसफुली वो लॉन्च नहीं कर पाया था। वो हार्ड लैंडिंग किया था, उसको सॉफ्ट लैंडिंग की ज़रूरत है। जैसे सॉफ्ट लैंडिंग अब तक चाँद में सिर्फ़ 3 कंट्री कर पाया है, जो यूएसए है, रशिया है और आप चाइना है। ये तीनों कंट्री सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया और उन लोगों का जो स्पेस प्रोब है वो भी सही सलामत था। बट चंद्रयान 1 का जो लैंडिंग था वो बहुत हार्ड लैंडिंग था। तो इससे हम लोग वो स्पेस में वो जगह नहीं बना पाएँगे जो यूएसए, चाइना और रशिया का है। तो यो जो 2 में हुआ था, चंद्रयान 2 में जो 2019 में हुआ था, वो भी आप सबको पता होगा। वो भी लगभग 48 डेज़ के बाद उसके जो चाँद में जब लैंड करने वाला था, जब आधा किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी था, तब कुछ ग्लिच की वजह से, सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से वो हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। वो भी पूरा फेल था हमारा मिशन। तो अभी चंद्रयान 2 में 3 में हम लोग जो लास्ट अभी हुआ है 14 जुलाई को, इस महीने हुआ है, जो 2:35-35 पर आंध्र प्रदेश के जो सतीश धवन स्पेस स्टेशन है। तो आप सबको पता होगा, पूरे दुनिया ने देखा है, चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। तो अभी भी उसको टाइम लगेगा, टोटल 42 डेज़ लग जाएगा। अभी ये टाइम ज़्यादा क्यों लगता है वो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि आपको देख के लगेगा मून बहुत नज़दीक है अर्थ के, लेकिन एक्चुअली वो बहुत दूर है। लाइक मोर देन 3,84,000 किलोमीटर, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब इस डिस्टेंस के बीच में हम लोगों के सोलर सिस्टम में जितना प्लैनेट्स है, वो सब इस डिस्टेंस के अंदर फिट हो जाएगा। तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। तो ये कवर करना इट्स नॉट अ जोक। इसमें बहुत, अगर स्ट्रेट जाता है अर्थ से वो मून तक स्ट्रेट जाएगा तो बहुत फ्यूल कंजम्पशन होगा। तो इतने कम बजट में 650 करोड़ बजट में नहीं होगा। तो आपको 2014 में जो मिशन मंगल हुआ था, मंगल ग्रह में इंडिया सबसे पहला कंट्री था पूरे दुनिया में जो सक्सेसफुली उसके मंगल के माने उसके ऑर्बिट कर रहा था हमारा प्लैनेट। जो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद से इंडिया पूरे देश, पूरे दुनिया में इसरो का बहुत ही नाम है, बहुत ही। अगर हम लोग ये चंद्रयान 3 भी सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड कर पाए, तो हम लोग अलग जगह बना पाएँगे। जो यूएसए करता है, बाहर की देशों से प्रोजेक्ट्स लेता है, नासा बहुत पैसा कमाता है। तो ये हम भी कर पाएँगे, हम आज भी करते हैं। हम भी आज बहुत सारे सैटेलाइट, कम से कम 28 देशों का 200 से ऊपर सैटेलाइट हम लोग लॉन्च किए हैं। ये लेकिन अब और भी बड़ा स्केल में कर पाएँगे। इसरो का बजट पिछले 20 साल आप चेक करोगे तो बजट में इसरो का बजट इससे एक-एक साल बहुत एवरी ईयर ये इंक्रीज़ हुआ है। तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि इसरो का जो सैटेलाइट है, वो बहुत ही हम लोगों का, जैसे हम लोगों का वेदर का जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे जो भी अर्थक्वेक बोलिए या फिर आप लोगों का जो स्टॉर्म आता है, जो फ्लड आता है, ठीक है? जो सुनामी जो भी जितना बार भी हुआ, ये इसरो के सैटेलाइट की वजह से हम लोगों को पहले से पता चला। हम लोग बहुत पहले से प्रिपेयर रह पाएँगे। ओडिशा का बेस्ट जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम है, ओडिशा के बहुत ही अच्छा है। ये पूरी दुनिया अब उसको फॉलो करता है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे ओडिशा ने जो काम किया। दिस इज़ रियली यूनिक। तो आई थिंक बहुत लोग सवाल करते हैं कि इसरो का बजट बढ़ा के क्या होगा? इतना खर्चा खर्चा तो एम्प्लॉयमेंट पे कीजिए, इतना रोड का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, वाटर का प्रॉब्लम है, हमारे देश का जो कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे हिसाब से इसरो का तो बजट ऑफ कोर्स बढ़ाना चाहिए। इससे भी बहुत अच्छा अर्निंग होगा। जैसे बाकी देश अब बहुत लार्ज स्केल में कर रहे हैं। नासा, चाइना, रशिया, हम लोग भी उसके पीछे ही है। हम लोग भी, अगर ये सही रहा, सब कुछ सही रहेगा, हम लोग भी उसको क्रॉस कर पाएँगे। एक वो उस जगह पे दुनिया में अब इसरो एक अच्छा जगह बना पाएगा, ठीक है? तो अब देखिए जो मून का 41% पूरा एक साइड कभी भी वो अर्थ के सामने नहीं आता है। वो टाइडियली लॉक है। इस तरह से वो रोटेट करता है, उसका 59% एक ही जगह हम लोग देख पाते हैं। तो जो दूसरा जगह है वो कभी भी सूरज का रोशनी हुआ उस तरह नहीं नहीं पड़ा है। तो अगर ये सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलेगा वहाँ से। साउथ पोल का जो बहुत सारा क्रेटर है, तो ये साइंटिस्ट लोग ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पे वाटर भी हो सकता है। वो भी छोटा-मोटा नहीं, बहुत 100 मिलियंस ऑफ वाटर्स हो सकता है।
वहाँ पे हम लोगों का सोलर सिस्टम का जो कहाँ से सोलर सिस्टम का जो स्टार्टिंग है, कहाँ से ये सोलर सिस्टम हुआ, पैदा हुआ, जो शुरुआत है, इन सब से ये रिसर्च से पता लग सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करिए, वो अगस्त में लैंड करेगा, सब कुछ सही रहा तो सॉफ्ट लैंडिंग ज़रूर कर पाएगा चंद्रयान-3। तो उसके बाद से दुनिया में एक अलग-अलग जगह बना लेगा इसरो, और बहुत कुछ हम लोग जान पाएँगे उस सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से। और एक बात बहुत लोग शायद नहीं जानते, सब लोग हम लोगों को पता है कि अपोलो 11 जो मिशन था, जो मैन मेड मिशन था, जो फर्स्ट नील आर्मस्ट्रांग जो बज़ ऑल्ड्रिन जो गए थे चाँद पे। लेकिन उससे पहले भी यूएसएसआर, मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, रशिया उससे 10 साल पहले 1959 पे उसका जो लूना 2 मॉडल भेजा था, स्पेस प्रोब भेजा था। लेकिन बशर्ते वो सही है कि उसमें कोई पर्सन नहीं था, ह्यूमन नहीं था। लेकिन चाँद पे लैंड करने वाले रशिया सबसे पहले थे। अगर इंसान लेके लैंड करने का बात आता है तो ऑफ कोर्स अमेरिका सबसे पहले है। लेकिन अगर लैंडिंग कोई किया तो सबसे पहले रशिया किया, उसका स्पेस प्रोब, लेकिन उसमें कोई इंसान नहीं था। ये डिफरेंस है, ये इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है। तो जो बता रहा था कि वो डायरेक्टली वो मून तक नहीं जाएगा, तो हमारा जो जो टेक्नीक है जिससे हमारा फ्यूल बचेगा, जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जैसे मंगल मंगल में भेजने के टाइम पे भी हुआ था, वो अर्थ को वो थोड़ा वो एक डिस्टेंस तक पहुंचने के बाद उसको उसका मैनुअली उसको यहाँ से इसरो से बंद कर दिया जाता है उसका इंजन, और अर्थ को रोटेट करता रहता है। फिर एक पॉइंट पे आने के बाद उसको फिर से उसका इंजन ऑन किया जाता है कुछ सेकंड्स के लिए, फिर वो थोड़ा दूर जाता है, फिर उसको बंद बंद कर दिया जाता है। इस तरह से करते 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 जब एक एक बार वो अर्थ का ग्रेविटी छोड़ के वो मून की तरफ जाने लगेगा। इसके लिए इसके बहुत टाइम लगता है, वो अर्थ में चक्कर काटता रहता है। इसके लिए इसमें भी लगभग 42 डेज का टाइम लग जाएगा। तो 42 डेज आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो लगभग उसको चांद चांद में पहुंचने के लिए अगस्त एंड तक वो पहुंच जाएगा, सब कुछ सही रहेगा, आई एम श्योर। तो इससे हम लोगों का जो बजट है, जो रशिया से यूएसए चाइना बहुत कम है। यूएसए उससे तो 15 गुना से भी ज़्यादा कम है हम लोगों का बजट। तो उसमें भी हम लोग जो टेक्निक यूज़ करते हैं, जो देसी टेक्निक, वो बहुत ही अच्छा है। ये चाँद हम लोग मिशन मंगल मूवीज़ हर कोई देखे हैं। उसमें वो जो दिखाया था एकदम परफेक्ट दिखाया था। उससे हम लोगों का बहुत-बहुत फ्यूल, बिकॉज़ ये जो होता है, ये बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इस तरह से ये सब चल रहा है। आई थिंक वो ज़रूर पहुँचेगा और हम लोग एक अलग-सा मकाम हासिल कर पाएँगे। जो स्पेस रेस चल रहा है, इसमें इंडिया एक अलग जगह ऑलरेडी बना लिया है, तो और भी अच्छे जगह पे ये ब अच्छा जगह बना लेंगे। तो बस यही इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना था। मैं और एक वीडियो बनाऊँगा डिटेल में। तो बेसिकली मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मैंने लिया, तो मुझे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन मिला चंद्रयान 3 के बारे में। तो आप लोग सब लोग भगवान से दुआ कीजिए, ताकि हम लोग अलग से इंडिया अलग मुकाम पे पहुँच पाए। चंद्रयान 3 भी जल्द से जल्द, मतलब 4 अगस्त के एंड तक वो सॉफ्ट लैंडिंग, सबसे इम्पोर्टेंट है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब वो जब लैंड करेगा तो उसका प्रोब जो है वो सही सलामत रहेगा। लैंड तो चंद्रयान 1 में भी किया था, लेकिन वो हार्ड लैंडिंग था, उसमें उसका डैमेज हुआ था बहुत। तो उसको वो कोई भी कंट्री उसको काउंट नहीं करेगा। उसमें वो उस कैमरा, वो जो भी सेंसर्स है, वो सब सही तरह से काम नहीं करेगा। तो सॉफ्ट लैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर सब सही होता है तो हम लोग वर्ल्ड का 4th कंट्री हो जाएँगे आफ्टर यूएसए, चाइना एंड रशिया, जो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है चाँद पे। तो होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।